जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए घटना को लेकर आज आम आदमी पार्टी लुधियाना द्वारा लुधियाना के समराला चौक पर प्रदर्शन कर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार का पुतला फूका गया। इस मौके आम आदमी पार्टी लुधियाना के हल्का पूर्वी के इंचार्ज दलजीत सिंह भोला गरेवाल ने कहा, यूपी में बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और गाड़ी से नीचे कुचलकर 9 किसानों को शहीद कर दिया गया, जो कि गलत है। जिस करके आम आदमी पार्टी लुधियाना द्वारा बीजेपी सरकार और योगी का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और दोषियों को सजा देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर बठिंडा में भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में सख्त कार्रवाई करने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला बठिंडा लीडरशिप के द्वारा केंद्र सरकार का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया गया, साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ और पंजाबियों नाल खास करके किसानों नाल पंगा लिया तो उन्होंने हमेशा मूँह की खानी पई आ। और थोनों भी बेनती करते हैं, अपील करते हैं, ये अपने काले कानून वापस लैके लो तो नाल जिहड़े किसानों का कतल किया उन्होंने सजावां दिओ, इन्ना ही कहते अपील करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार। मैं जगरूप सिंह गिल, हल्का इंचार्ज विधान सभा बठिंडा आम आदमी पार्टी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਿਸਾਨ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ हिस्सा बन के मंग की है कि उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। सानू आस नहीं, बेशक उन्होंने परचे 302 दे दर्ज कर दिते है, पर जी बीजेपी की सरकार है बहुत बेईमान सरकार है। क्योंकि एक दिन पहला ही बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है हरियाणे का, उसने अपने वर्करों को सद्दा दिता है कि डंडे लेकर जाओ और इन लोगों को पीटो, हम आपकी जमानत कराएंगे। मैं नहीं समझता जिथे स्टेट पावर लोगों को उकसाउंदियां होण उत्थे लोगों को बचाएगा कौन। स्टेट पावर का काम होंदा लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना, पर इत्थे स्टेट पावर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए लोगों को उकसा रही है। मैं तो यह मंग करदा कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी नाल परचा देना चाहिए, वो लोगों को उकसा रहा है। और जिहड़ा जोगी है आदित्यनाथ जोगी और जिहड़े उत्थों की लीडरशिप है, जिन्हां ने लोगों को उकसा के ये कारा कराया, ये बीजेपी पार्टी की एक लाइन है ताकि हिंसक करके अंदोलन को खत्म किया जा सके। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हरियाणा तो यूपी की सरकार तुरंत भंग कर देनी चाहिए है और किसानों दी मंगां मन के इस अंदोलन को शांत करना चाहिए ताकि व्यापारी, मजदूर, किसान आर्थिक तरक्की कर सकन, हिंदुस्तान तरक्की कर सके। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा और बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। जानते ऐसा कभी किसी ने कराया नहीं
आपको इसलिए मालूम नहीं है कि ये प्रथम भक्ति स्तुति है। और आपने कल सुना था ना, डॉक्टर साहब से सुना था ना कल, कि उन्होंने, यहाँ तो आप विधिवत संपुष्ट कर रहे हैं, और कल डॉक्टर ने क्या बताया, उनकी माँ की तबीयत कितनी खराब थी। मैंने बस कुछ गाथाओं का ही आराधना कराई थी उनको, 10 गाथाओं की आराधना कराई थी, और उसमें वो इतना एकाग्र हो गए, ऐसे संपुष्ट बनाकर बैठ गए, और मैं गाथाएं गा रही हूँ, और तुरंत कल उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो माँ इतनी बेचैन हो रही थी कि बेटा जल्दी से, कई वर्षों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, कि जल्दी से 5 मिनट भी मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जब वो साधना कर लेते हैं तो उनके पास मैसेज आता है कि तू जहाँ पर है वहाँ सकुशल अपना कार्य करना, मैं एकदम स्वस्थ। इंस्टेंट रिजल्ट, ये इंस्टेंट रिजल्ट हमारे पास तीर्थंकर की तरंगों से आता है, लेकिन शर्त ये है कि आप कितनी भक्ति पूर्वक उस आराधना को कर रहे हैं। चंचल मन, बिखरा हुआ मन, अविश्वास, शंका, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ये बाधा नहीं रखनी। तो आओ भक्ति भाव के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं। इस भक्ति प्रांगण में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सोचो, वाह आज का दिन कितना मंगलमय है, वाह मेरा कितना सौभाग्य है, अपने जीवन की सारी हाय हाय को वाह में बदलना है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, वग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज साहिब व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। अभी तो बह रहा है, मगर एक समझदार व्यक्ति क्या देखता है, अरे भाई पानी तभी आप यूज़ करो जब ज़रूरत है, अदरवाइज टूटी को क्या रखो। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। मगर जब हम मनन करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, अपनी मन की शक्ति को, अपनी मन की उस दौलत को यूज़ करने लगते हैं, तो हम ये बातें भूल जाते हैं। बल्कि भगवान कहते हैं, यदि आज सोचने की, विचारने की शक्ति मिली है तो उस शक्ति को कमाने में भी तूने तपस्या की है। क्या की है? तपस्या की है। अरे वृक्ष के पास ये माइंड नहीं है, वो बेचारा सोच नहीं सकता, उसके पास सेंसेशन है फील करने की, स्पर्श इंद्रिय है उसके पास, अनुकूल प्रतिकूल को वो वह फील कर सकता है, मगर सोचने की पावर किसके पास है? पंच इंद्रियों के पास है, जो सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। किसी का माइंड डेवलप है, किसी का अभी इतना डेवलप नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सोच सकता है, कोई व्यक्ति बहुत निकृष्ट सोचता है, और कोई व्यक्ति थोड़ा मीडियम सा सोचता है। मगर हम देखें, ये सोचने की शक्ति हमें मिली, ये किसी दी नहीं है, बल्कि अपनी कमाई है हमारी। हमने पूर्व जन्मों में अच्छा चिंतन किया है, बुरे से खुद को रोका है। दैट्स वाई हमने इन्वेस्ट किया है कि हम आज कुछ सोच सकते। अदरवाइज दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास बचपन से बेचारे मंद बुद्धि होते हैं, उन्हें सोचने की, विचारने की इतनी क्षमता नहीं होती। मगर हम सोचे, हमारे पास सोचने की कितनी कितनी ताकत है। भगवान कहते हैं, अपनी उस ताकत को रिजर्व रखना, अपनी उस ताकत को गुप्त रखना। क्या रखना? और आपने देखा होगा, जहाँ पर पानी बहुत बरसता है, फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डैम्स बना देते हैं, बड़े बड़े बांध लगा देते हैं। और बांध लगाने के बाद वहाँ से क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। वहाँ पर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर कितने घरों में जगमग जगमग होने लग जाती है। किसके माध्यम से? उस पानी को रोका, उसमें से अपनी उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस के माध्यम से वो बिजली पैदा की, और उसके बाद कितने कार्य जिनको करने के लिए कितना वक्त चाहिए था, वो आपका कितनी जल्दी से हो जाता है।
इसी प्रकार मन को कंसंट्रेट करना, अपने मन को रोक करके रखना, जो कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है। कहा जाता है व्यक्ति अपने 24 घंटों में 60,000 नए थॉट्स क्रिएट करता है। कितने थॉट्स? 60,000 विचार आते हैं उसके। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज लुधियाना में द ब्यूटी हब द्वारा संचालित कोरियोलॉन सिटी में कोरियोलॉन जर्मनी द्वारा एक मेकअप सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट गोल्डी हुंजन ने मेकअप टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि आज यहाँ 21वीं सदी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला 4 के मेकअप मॉडल के ऊपर दिखाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा नई तकनीक से मेकअप को किस तरह लंबे समय तक रखा जा सकता है और मेकअप का स्किन पे क्या प्रभाव होता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह त्योहारों का सीजन आता है तो सबसे ज्यादा शादी तथा पार्टियों और सबसे ज्यादा महिलाओं के दिल को छूने वाला करवा चौथ पर किस तरह का मेकअप कौन सी स्किन पे मैच करेगा, इसकी जानकारी गोल्डी हुंजन ने दी। मेकअप क्लास लगाई गई थी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मेरा नाम आकृति है तो मैं इधर क्राइलोन सिटी चुनी हाँ लुधियाना तो ब्यूटी हब का ही वेंचर है एक। तो इत्थे अज असी क्लास की सी, एक मेकअप आर्टिस्ट ने लुधियाना के बहुत रीनाउंड मेकअप आर्टिस्ट है गोल्डी हुंजन, इन्हों की असी क्लास की सी एक ब्राइडल लुक क्रिएट करने वास्ते, ताकि जिन्ने भी सलोन्स है अगे हुण फैसटिवल सीजन है उन्होंने जोड़े छोटे छोटे डाउट्स है वो क्लीयर हो जान। काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट को काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, असी वो क्लीयर करने वास्ते तो एक क्राइलोन नाल तुसी किवें काम कर सकते हो वो वास्ते असी क्लास ऑर्गेनाइज की थी। और मेकअप क्लास लगाई। एक्चुअली मेरा नेम हम गोल्डी हुंजन मेकअप स्टूडियो से है। आज का हमारा ये जो सेशन हुआ ब्राइडल सेशन था रिगार्डिंग HD ब्राइडल मेकअप, जो हमने क्राइलोन सिटी में किया है और क्राइलोन की सारी रेंज यूज़ की है। आप देख सकते हैं कि हमारी मॉडल पे हमने जैसे मेकअप किया है बिल्कुल मिनिमल मेकअप है, जो आज की रिक्वायरमेंट है। सबको ये होता है कि नेचुरल एंड फ्लॉलेस मेकअप होना चाहिए और वही लुक हमने यहाँ पे क्रिएट की है। त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों को देखते हुए कैसा मेकअप लोगों को करना चाहिए? यस, अभी जैसे काफ़ी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, तो उस पर आप लोग जैसे ट्रेंडिंग में कि मेकअप थोड़ा सा नेचुरल रख सकते हो। क्राइलोन काफ़ी अच्छा ब्रांड है, क्राइलोन यूज़ करो, फिनिशिंग अच्छी मिलेगी एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। क्या मैसेज देंगे महिलाओं को? महिलाओं के लिए तो यही मैसेज है कि मैक्सिमम मेकअप यूज़ करो तो ये इंडस्ट्री अच्छे से और चलती रहे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। भारी बारिश से किसानों के चेहरे मुरझाए, मंडियों में पड़ी फसल हुई खराब, सरकार की ओर से नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम। एक तरफ पंजाब सरकार बड़े बड़े दावे करती नहीं थक रही कि हमने मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जहां श्री मुक्तसर साहिब के गिद्दड़बाहा विधानसभा क्षेत्र में देर शाम हुई भारी बारिश ने सरकार की पोल खोल कर रख दी। जहां किसान अपनी कपास और धान की फसल मंडियों में लाए थे, वहीं भारी बारिश से वे फसलें खराब हो गई, क्योंकि सरकार और प्रशासन द्वारा किसानों की फसलों को बारिश से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जब हम इसे बाजार में लाए तो आज प्रकृति की मार पड़ गई और भारी बारिश के कारण हमारी सभी फसलें खराब हो गई। इस मौके किसानों ने सरकार और प्रशासन से किसान मुआवजा देने की मांग की। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਬੇਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਧਰਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2% ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਰਮਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ 2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਲ ਦਾ। ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਪੱਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪੱਲੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ 16 ਮਾਊਚਰ ਸੀ, 14 ਮਾਊਚਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜਮਾਂ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਇਹ, ਤੇ ਆਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਾਹੇ ਨਾ ਲੈਣ।
श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। अपनी मांगों के चलते साझा फ्रंट की तरफ से आज बठिंडा में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूका गया, साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। सिकंदर सिंह धालीवाल पंजाब ते ड्यूटी मुलाजिम ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਤੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब सरकार द्वारा गांव के वाटर वर्कर्स के पानी का बिल माफ करने के फैसले से गांव में वाटर वर्करों की पंचायत के सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जिन्होंने मीटिंग कर सरकार से रोजगार की मांग की। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਕੀਮ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ, ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆ ਮਾਫ ਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,894 ਪਿੰਡ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਵਸਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗੂਗੀ? ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ बस। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। देवरिया जिले में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विकास भवन से संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले शिक्षक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, अन्य सभी कर्मचारियों ने शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांग का पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। उनका कहना था कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली की जाए, नहीं तो आगामी चुनाव में वोट के माध्यम से जवाब देने का काम किया जाएगा।
पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशन अधिकार मंच के तहत में हम अपने 11 सूची मांगों को लेकर के पूरे जनपद में ब्लॉक से लेकर प्राथमिक के विद्यालय से लेकर तहसील से लेकर पूरे जनपद के कार्यालयों के द्वारा हम अपना पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए मैं इस सरकार से मांग करता हूँ। इस लोकतंत्र में यह कहना मैं चाहता हूँ, इस लोकतंत्र में दोहरी राजनीति क्यों? हमारे विधायकों, हमारे एमपी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यपाल, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू अगर है, इस लोकतंत्र सरकार में हम कर्मचारियों को जो सबसे छोटा स्वीपर है, हम सफाई कर्मचारी से लेके अधिकारियों की मांग करना चाहते हैं कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दिया जाए। इसी को लेकर के विकास भवन देवरिया से हमने अपनी मोटरसाइकिल रैली के द्वारा पूरे जनपद में ले आकर के मीडिया से लेकर अधिकारियों के ध्यान आकर्षित किया हूँ और माननीय जिलाधिकारी महोदय को अपने 11 सूत्री मांगों को पुरानी पेंशन के तहत मैं ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया हूँ, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को संबोधित है।